तो कैसे हैं आप लोग। एस एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। ये हम लोग का चैप्टर 6 चल रहा था, जिसका मैंने थ्योरी कल ले लिया था। और थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैप्टर थ्योरी के बेस पे ही आज कल मैंने थ्योरी कराया था, आज मैं क्वेश्चन कराऊंगा। और जो लोग थ्योरी पढ़ चुके होंगे उनके लिए ये क्वेश्चन कुछ मुश्किल होगा नहीं, उनसे कुछ सॉल्व हो जाएगा। जिन लोगों का सॉल्व मुझसे पहले हो जाए वो कमेंट में आंसर बताएंगे, और जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, जा करके देख लेंगे। तो हम लोग टाइम नहीं गवाते हैं और शुरू करते हैं। निश्चिंत रहिए, एग्जाम में मैच करेगा क्वेश्चन पूरा का पूरा। तो हम लोग जो सबसे पहला क्वेश्चन जो है 6.1 से हम लोग लिए हैं। तो 6.1 से एक एग्जांपल है, सभी वृत्त होते हैं समरूप या सर्वागम या समरूप। सर्वागम के बारे में मैंने बताया था कि सर्वागम वो होते हैं जिनका आकार समान हो, आकार के साथ साथ माप भी समान हो। जैसे कि कोई त्रिभुज का परिधि, अगर कोई मान लीजिए त्रिभुज है, क्या है, कोई त्रिभुज है, त्रिभुज का ये दो है, ये दो है, ये दो है, अगला त्रिभुज भी अगर समबाहु त्रिभुज है उसका भी सब चीज इक्वल है, तो ये क्या होगा, सर्वागम होगा। जबकि समरूप कब होगा, जब एक छोटा त्रिभुज और एक बड़ा त्रिभुज हो, दोनों समबाहु हो लेकिन दोनों का माप अलग अलग हो, एक 6 हो, ये 8 हो जाए, ये 10 हो जाता है, ये क्या होगा, समरूप। तो वही पूछ रहा है कि सभी वृत्त होते हैं। तो वृत्त क्या होता है, एक छोटा वृत्त है, एक बड़ा वृत्त है, ले लिए, तो ये क्या हो जाएगा, सर्वागम होगा। इसका वैल्यू सेम होगा, छोटा वृत्त होगा उसका परिधि अलग होगा, इसका परिधि अलग होगा। इसलिए सभी वृत्त क्या होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं। क्या होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं। जबकि सभी वर्ग, वर्ग कैसा होता है, वर्ग जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो। मैंने पढ़ाया था कि चारों भुजा कल के क्लास में हम लोग किए हैं कि वर्ग, वर्ग के बारे में क्या, वर्ग क्या होता है, चारों भुजा आपस में बराबर हो और सबका कोण क्या होगा, 90 डिग्री के एंगल पे होगा। क्या, सबका कोण 90 डिग्री के एंगल पे होगा, तो वो क्या हो जाएगा, समरूप होगा। क्या, ये भी समरूप होगा। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या होते हैं, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सभी डैश त्रिभुज क्या होता है, समरूप होते हैं। डैश त्रिभुज कौन सा त्रिभुज समरूप होगा, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में बना तीनों साइड्स इक्वल होगा, तीनों साइड जो है, ये भुजा है, ये क्या होगा, तीनों भुजा आपस में इक्वल होगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या, समबाहु त्रिभुज। ठीक लगा लेंगे। 6.1 ये क्लियर हो गया। समरूप आकृति का उदाहरण दे, समरूप आकृति का उदाहरण दे मतलब समरूप दिखे लेकिन वो इक्वल नहीं हो। जैसे कि एक छोटा त्रिभुज लेता हूं मैं, समबाहु त्रिभुज है ये, इसका एक 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 है, और यहाँ जो हम ले रहे हैं वो क्या हो जाए, बड़ा है, 2 2 2। तो क्या हो जाएगा, अगर ए बी सी ले ले, क्या, ए बी सी ले ले, ये क्या कर ले हम लोग, पी क्यू आर ले लेते, क्या हो जाएगा, ए बी बटा ए बी बटा पी क्यू होगा। ये 1/2 के रेशियो में आ जाएगा। क्या होगा, ये समान दिखेगा, इसका आकार समान होगा, लेकिन क्या होगा, इसका माप दोनों का अलग अलग होगा। तो ये एग्जांपल किसके लिए हो जाएगा, ये एग्जांपल हो जाएगा समरूप आकृति के लिए। क्या, समरूप आकृति। अगर समरूप आकृति नहीं लेना हो तो क्या करेंगे, एक त्रिभुज ले लेंगे और एक मान लीजिए वृत्त ले लेंगे, एक त्रिभुज ले लेंगे, एक वृत्त लेंगे, वो समरूप आकृति है, नहीं है। एक वर्ग ले लेंगे, एक समांतर चतुर्भुज ले लेंगे, तो वो समरूप आकृति नहीं है। एक क्वेश्चन और इधर देखने मिलता है कि बताइए कि निम्नलिखित में समरूप आकृति है कि नहीं। समझ आ रहा, तो ये क्या है, ये सबसे पहले इसको देखेंगे। तो ये एक वर्ग है, क्या है, ये वर्ग है जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर है तथा सभी कोण 90 डिग्री का होगा। क्या होगा, सभी कोण 90 डिग्री का होगा। ठीक उसी प्रकार ये देखेंगे तो ये क्या है, ये एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है, क्या होगा, इसका आमने सामने का भुजा इक्वल होगा लेकिन कोई भी कोण 90 डिग्री का, दो कोण इक्वल होगा। क्या होगा, दो कोण इक्वल होगा। तो ये दोनों फ्रेम अलग है, ये दोनों अलग है। समझ में आ रही है बात। तो ये क्वेश्चन हम लोग सारा कर लेंगे, बाद बाकी जिन लोगों को नोट करना है वो नोट कर लेंगे। हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हम लोग थेल्स परिमेय करेंगे, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स फिक्स आपको दे करके ही जाएगा। 80 to 90% चांस है कि इस बार थेल्स परिमेय पूछा जाए, क्योंकि 2-3 ईयर से पूछा नहीं गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो हम लोग थेल्स परिमेय करने जा रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर ईयर लगभग पूछा जाता है 1 बाय गैप पे। तो ये क्वेश्चन चांसेस, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके 2026 एग्जाम में पेपर में देखने 5 मार्क्स में मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स फिक्स हो जाएगा अगर ये क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा को समांतर अन्य दो भुजा भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में काटती है। मतलब इनका कहना है कि कोई त्रिभुज बनाते हैं हम लोग, कोई त्रिभुज बनाते हैं, जैसे कि हम लोग त्रिभुज ये लेते हैं, त्रिभुज एक ट्राइंगल बनाए। अरे बात समझ में, ये हम लोगों का ट्राइंगल हो गया। ट्राइंगल हम लोग ले लेते हैं ए बी एंड सी, डन है। ट्राइंगल हम लोग ले लिए ए बी सी। तो बोले यदि किसी त्रिभुज में एक ही भुजा पे समांतर अन्य दो भुजा करने के लिए, तो क्या करते हैं, इसके समांतर ए बी सी के समांतर एक और भुजा काटा जाता है, एक प्रति दो बिंदु को प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं पी और क्यू। कर दिए ये काम किए।
समांतर अन्य दो भुजा जो भिन्न, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी किसके समांतर हो गया, पी क्यू के, ए बी समांतर हो गया पी क्यू के। इसके अंदर तो हम लोग क्या करते हैं कि एक दो और भुजा लेना है जो एक ही रेखा पर खींची जाए तो अन्य दो भुजा को अनुपात में काटती है। तो ये यहाँ से क्यू से एक हम मान लेते हैं, क्यू से एम ले लिए एक भुजा जो यहाँ इसका लंब हो गया, क्यू से एम ए बी पर लंब लिए। फिर उसी प्रकार पी से एन ए बी पर लंब लेते हैं और यहाँ से हम लोग एक समलंब चतुर्भुज आप लोगों को दिख रहा होगा जो मैंने कल क्वेश्चन में कराया है। तो ये दो त्रिभुज बनता था। तो यही चीज है, ये लैंग्वेज को इस फॉर्म में डाल दी कि एबीसी त्रिभुज बना, फिर उसको बीसी के समांतर एक पीक्यू लाइन दिया, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, बीसी और क्या है, बीसी एंड पीक्यू समांतर है, बीसी और पीक्यू समांतर है। अब जो हम लोग को प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है, एपी बट्टा सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है, प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध हम लोग को क्या करना है देखेंगे, सिद्ध करना है कि एपी बट्टा बीपी बी इक्वल टू ए क्यू बट्टा क्यू सी, ए क्यू बाय क्यू सी प्रूफ करना है, ठीक है। ये हमारा ये हो गया। अब गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में जो दिया हुआ दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है। तो हम लोग को क्या दिया गया है कि ए बी और बीसी और पीक्यू समांतर होगा और हम लोग क्या किए यहाँ से क्यू एम किस पे, ए बी पे लंब लिए, ए बी पे लंब लिए हैं। ठीक उसी प्रकार क्या लिए हम लोग AC पे क्या लिए हैं, Q और N लंब लिए हैं, AC पर क्या Q और N लंब लिए हैं, ठीक है। हमको सबसे पहले जो ध्यान देना है, लाना क्या है, लाना है AP बट्टा PB, AP और PB किस एंगल से आएगा, इधर से आएगा। तो एक त्रिभुज ट्राइंगल दिख रहा होगा, ये देखिए ये वाला PQ APQ एक ट्राइंगल दिख रहा है, APQ एक ट्राइंगल दिख रहा है। सबसे पहले हमको AP मिल जाएगा, वहां से क्या मिल जाएगा, AP मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे त्रिभुज APQ से, त्रिभुज APQ से अगर आधार हम, क्योंकि समांतर जब ये क्या है, तो पहले हम लोग देखेंगे दो ट्राइंगल मिल रहा है, एक APQ, यहां से हमको क्या मिल जाएगा, AP मिल जाएगा। तो ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। मैंने पढ़ा रखा है कि थ्योरी में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुजों का क्या होता है, तीनों साइड्स इक्वल होता है, तीनों साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है। तो AP और क्या हो जाएगा, AQ क्या होगा, इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम अगर AP को आधार ले लेते हैं, AP को आधार ले लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल AP से APQ से, तो AP को आधार लिए, क्या लिए, AP को आधार ले रहे हैं, क्या आधार लेने पर यहां से क्या हो जाएगा कि APQ में जा रहे हैं और किसको ले रहे हैं हम लोग, AP को आधार ले रहे हैं। आधार फिर दूसरा टर्म में हम लोग क्या करेंगे कि AQ को आधार लेंगे तो दूसरा फाइंड कर लेंगे। तो हम लोग देखेंगे APQ के अंदर क्या हो जाएगा हम लोग का, APQ के अंदर होता है हम लोग का जैसे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल, APQ का एरिया ऑफ APQ हम लोग लिख लेते हैं, AR से लिख लेते हैं, क्या AR, एरिया ऑफ APQ, क्षेत्रफल किसका, APQ का क्षेत्रफल, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, क्या हो जाएगा, आधार इंटू क्या हो जाएगा, APQ में आधार इंटू ऊंचाई, ये क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ APQ क्या हो जाएगा हम लोग का आधार इंटू ऊंचाई। तो इसका आधार हम लोग किसको माने हैं, AP को माने हैं। तो हम लोग का आधार क्या हो जाएगा 1/2 एरिया ऑफ APQ, एरिया ऑफ APQ इक्वल टू 1/2 आधार किसको लिए हम लोग, AP को। इसका लंब क्या हो जाएगा QM, लंब क्या होगा हम लोग का QM, ऊंचाई जो लेंगे, ऊंचाई क्या हो जाएगा, ये जो ऊंचाई लेंगे हम लोग क्या हो जाएगा QM, AP और QM, डन है। तो आधार हम लोग का मिल गया AP, आधार क्या मिल गया हम लोग को AP और इस पे जो इसका ऊंचाई होगा, AP का ऊंचाई कौन है Q और M होगा, QM
क्योंकि लंब लिए किस पे, AB पे लंब कौन सा, AP पे लंब कौन सा लिए हैं, AB पे, तो क्या हो जाएगा Q और M लिए हैं, तो AP आधार है तो इसका लंबाई क्या, इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा हम लोग का QM, डन है, इनटू QM, ठीक है। ये हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1 मान लिए, इक्वेशन 1 मान लिए। अब सेकंड जो हमको लाना क्या है, अब AP तो मिल गया है, PB लाना है, यहां से PB लाना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, PQB में देख सकते हैं, PQB, तो फिर से हम लोग लिखते हैं ट्राइंगल, ट्राइंगल त्रिभुज PQB, PQB, अब PQB का भी एरिया निकाल लेंगे, क्या एरिया, AR, एरिया ऑफ PQB, एरिया ऑफ PQB, एरिया ऑफ PQB, ठीक है। तो हम लोग एरिया ऑफ PQB निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से हमको दिखेगा ये PQ एंड B, ये ट्राइंगल दिख रहा है, PQB ट्राइंगल दिख रहा है, और यहाँ इसकी ऊंचाई फिर से क्या ले लेंगे हम लोग, QM ले लेंगे, तो PB क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ऊंचाई क्या हो जाएगा फिर से QM हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा हम लोग का PB हो जाएगा, और ऊंचाई QM हो जाएगा, तो क्या एरिया ऑफ क्या कर लेंगे, इक्वल टू 1/2 आधार, आधार इनटू ऊंचाई, आधार इनटू ऊंचाई, डन है। इतना तक बात समझ में आ गया, तो क्या कर लेना, आधार इनटू ऊंचाई कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आएगा, सबसे पहले हम लोग क्या किए कि BC और PQ क्या है, समांतर होगा, ये जो लाइन हम लोग बीच से लिए हैं PQ समांतर होगा। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज APQ में देखें, APQ में PQ को, अगर AP को आधार लिए हैं तो AP इंटू QM आ गया हम लोग का, जिसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लिया। फिर इक्वेशन 2 के लिए हम लोग क्या करते हैं, PQB में, क्योंकि हमको PB चाहिए, तो PQB में गया तो क्या हो जाएगा, आधार इंटू ऊंचाई हो जाएगा, तो PQ क्या होगा, P और B आधार हो गया, इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा QM, क्योंकि AB पे जो लंब है कौन है, QM है, डन है, समझ में आ रही बात। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ PQB बराबर 1/2, आधार का वैल्यू हम लोग का क्या हो गया, आधार हो जाएगा PB, आधार क्या हो जाएगा हम लोग का PB इंटू ऊंचाई जो हो गया हम लोग का QM हो गया, क्या हो गया QM, ठीक है QM। अब हम लोग को क्या मिल गया, हम लोग को मिल गया एक इक्वेशन मिल गया, और एक इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन 2, डन है, सभी लोगों को समझ में आ गया यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 करेंगे, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 करेंगे, डन है, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 करेंगे। अब यहां से क्या करते हैं, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 हम लोग का क्या आया है, एरिया ऑफ APQ बराबर 1/2, एरिया ऑफ APQ बराबर 1/2 AP इंटू QM, AP इंटू QM। ठीक उसी प्रकार दूसरा में क्या आया है हम लोग का, एरिया ऑफ PQB, एरिया ऑफ PQB, किसका, PQB का एरिया इक्वल टू, ये क्या आ गया हम लोग का, इसके बटा में आ गया हम लोग का, देख लेंगे 1/2 PB इंटू QM, ठीक है। जो सिमिलर देख रहा है उसको काटते चले जाएंगे, ये कट गया, ये कट गया, QM कैंसिल हो गया, तो ये क्या निकल गया हमारा, एरिया ऑफ APQ बाय एरिया ऑफ PQB, डन है। क्या आ गया हम लोग का, एरिया ऑफ PQB इक्वल टू क्या आ गया, AP बाय PB, ये मिल चुका है, AP और PB मिल चुका। अब हम लोग को चाहिए क्या, AQ और QC, तो AQ क्या मिल जाएगा हमको, फिर से अगर हम इसको बेस ले लें, AQ को क्या ले लें, AQ को बेस मान लेते हैं हम लोग, इसको मान लेते हैं इक्वेशन A मान लें, क्या इक्वेशन A मान लेते हैं, 1 2 कर लिए। फिर उसी प्रकार अगर हम इसको बेस ले लें तो इस पे क्या हो जाएगा, इसको अगर बेस ले ले तो लंब इसका क्या हो जाएगा, ऊंचाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा PN, ठीक उसी तरह, क्योंकि अब हमको चाहिए AQ और QC, AQ और QC चाहिए, तो यहाँ हमको देखना पड़ेगा APQ में, लेकिन इसमें आधार किसको मानेंगे, आधार हमको AQ को लेना पड़ेगा, क्या करेंगे, तो AQ को आधार लेने पर हम लोग क्या त्रिभुज मिल जाएगा, ट्राइंगल APQ में देखेंगे, ट्राइंगल
पी क्यू में। कुछ बच्चों को डाउट आएगा, अरे सर ए पी क्यू तो कर दिए हैं, यहाँ फिर क्यों कर रहे हैं? क्या ए पी क्यू तो कर दिए हैं, फिर यहाँ ए पी क्यों ले रहे हैं? तो देखो सबसे पहले ये जो चीज है ये क्या है? समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का तीनों साइड्स क्या होता है? इक्वल होता है। तो जैसे हम लोग एक बार इसको क्या ले लिया, आधार ले लिए, तो इसको भी आधार ले सकते हैं। और हमको चाहिए क्या? ए क्यू चाहिए, तो इसलिए इसको आधार हम लोग ले चुके हैं। इस पे लंब कौन सा है? पी एन। क्या है? पी एन इस पे लंब है। तो उसका ऊंचाई जैसे इधर क्यू एम हुआ था उसी प्रकार उस पे पी एन रहेगा। काफी आसानी से हम लोग समझ में आया। ए क्यू को आधार लेने पर ए पी क्यू को आधार लिए तो ए पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? एरिया निकालें ए पी क्यू का, एरिया ऑफ ए आर। ए आर से लिख लेते हैं एरिया यानी कि क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए पी क्यू। ए पी क्यू फिर सेम चीज हो जाएगा 1/2 आधार, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। है ना? समझ में आ रही बात? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो एरिया ऑफ ए पी क्यू इक्वल टू एरिया ऑफ ए पी क्यू इक्वल टू 1/2 आधार का वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग का? ए क्यू। आधार का वैल्यू ए क्यू। इस पे आधार हम लोग का क्या हो जाएगा? ए क्यू हो जाएगा। और इस पे क्या है? लंब कौन सा डालेगा? इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा? पी एन। तो आधार इंटू ऊंचाई ए पी क्यू बराबर क्या? आधार हम लोग का हो गया ए एंड क्यू, और इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा? पी एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पी एन। इस पे क्या डाला गया है? लंब किसको डाले हैं? पी एन। तो ए पी ए क्यू का ऊंचाई क्या हो जाएगा? पी एन इंटू पी एन। डन? क्या कर लिए हम लोग? पी एन कर लिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 ठीक उसी प्रकार जैसे हम लोग यहाँ लिए थे। अब किस ट्राइंगल में जाते हैं? अब किस ट्राइंगल में जाते हैं? वहां गए थे पी क्यू बी में। अब पी क्यू सी, एक और ट्राइंगल दिख रहा होगा, यहाँ से पी से क्यू, यहाँ से सी। तो अब जो जाएंगे क्या, कहाँ जा रहे हैं? ट्राइंगल पी क्यू सी, त्रिभुज त्रिभुज एरिया ऑफ पी क्यू सी, एरिया ऑफ पी क्यू और सी। डन? एरिया ऑफ पी क्यू सी, एरिया ऑफ पी क्यू सी। और इसका जो ये हो जाएगा वो क्या होगा? इसका जो ऊंचाई होगा पी से, पी का ऊंचाई क्या हो जाएगा? इसका एन हो जाएगा। तो ऊंचाई हम पी एन लेंगे, और हमारा जो ये हो जाएगा आधार क्या हो जाएगा? इधर क्यू सी हो जाएगा। तो पी क्यू सी का एरिया क्या हो जाएगा? सेम होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 क्या कर लेंगे हम लोग? अलग सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 आधार का वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा? आधार क्या हो जाएगा हम लोग का? ए क्यू। आधार क्या हो जाएगा? ए क्यू। आधार क्या हो गया? ए क्यू इंटू इस पे जो लंब लिए हैं, क्या लिए हैं? लंब लिए हैं, क्या उनका हो जाएगा? पी एन। लंब क्या है इस पे? पी और एन, पी सॉरी ए क्यू एंड इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा हम लोग का? पी एन, ए क्यू और पी एन। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 देन जिस प्रकार इधर से ए पी क्यू के बाद क्या लिए थे हम लोग? पी क्यू बी लिए थे, उसी टाइप से इधर ए पी क्यू के बाद क्या लेंगे? आधार अभी हम ए क्यू को लिए हैं, तो उसी प्रकार से क्या हो जाएगा? पी क्यू सी, ट्राइंगल पी क्यू सी। और ये ट्राइंगल इक्वल होगा। समझ में आ रही है बात? तो पी क्यू और सी। तो अब देखेंगे हम लोग एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ पी क्यू सी, एरिया ऑफ पी क्यू सी। और जिसकी अभी इसका पी क्यू सी, अब पी क्यू सी की ऊंचाई क्या हो जाएगा? पी एन, और इसका आधार क्या हो जाएगा हम लोग का? क्यू सी। तो पी क्यू सी, एरिया ऑफ पी क्यू सी। तो हम डायरेक्ट ले लेते हैं त्रिभुज पी क्यू सी में देखेंगे तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ पी क्यू सी इक्वल आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। क्या हो जाएगा? पी क्यू और पी क्यू सी में आधार इंटू ऊंचाई, और इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? पी एन हो जाएगी। देखो एक ट्राइंगल यहाँ से दिख रहा होगा, यहाँ से ऐसे एन पे जाकर के ये, तो इसकी ऊंचाई जो हो जाएगी वो हम लोग की कितनी हो जाएगी? पी एन। क्या? पी एन ऊंचाई हो जाएगा। और इसका बेस जो आधार होगा वो क्या होगा? किस आधार पे है? क्यू सी पे। और ये जो यहाँ से दिख रहा है ये एक ही आधार पे बना हुआ है। एक ही आधार पे जो बनेंगे त्रिभुज वो क्या होंगे? समान होंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ पी आधार इंटू ऊंचाई। तो ए आर एरिया ऑफ पी क्यू सी बराबर, इसका आधार क्या हो जाएगा? पी क्यू सी में आधार क्या हो जाएगा? क्यू सी। आधार क्या होगा इसका? आधार क्यू सी इंटू आधार हम लोग का क्या हो जाएगा? क्यू सी इंटू ऊंचाई पी एन, ऊंचाई पी एन। सेम कंडीशन जैसे इधर क्यू एन लिए थे उधर से अब पी क्यू बी में
क्यू एम लिए थे उसी टाइप से पी क्यू सी में क्या लेंगे, पी एन लेंगे, ठीक है, पी एन ऊंचाई पी एन, डन है। अब ये इक्वेशन 4 आ गया, हम लोग का क्या आ गया, ये इक्वेशन 4 आ गया। सभी लोगों को समझ में आ रहा है, इक्वेशन 4 आ गया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 3 डिवाइड बाय इक्वेशन 3 डिवाइड बाय इक्वेशन 4 करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 3 डिवाइड बाय इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 हम लोग का क्या आया है, 1/2 एरिया, किसका एरिया आया है, ये हम लोग का जो एरिया है ये क्या है, PQC का। यहाँ हम लोग का क्या, किसका एरिया आ गया है, ये जो हम लोग ले लिए हैं, तो 1/2 आधार इंटू APQ, क्या एरिया ऑफ APQ है, ये किसका एरिया आ गया है, एरिया ऑफ AP और APQ। तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ APQ बाय, ये किसका एरिया आया है, PQC, एरिया ऑफ PQC, इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या है 1/2 AQ इंटू PN, डन है, AQ इंटू PN। ठीक इसी का एरिया क्या है 1/2 इंटू QC इंटू क्या आ गया हम लोग का PN, डन है, QC इंटू PN। सभी लोगों को समझ में आ रहा है, QC इंटू PN, ये कैंसिल हो गया और यहाँ से PN से PN कैंसिल हो गया। तो ये एरिया क्या आ गया, एरिया ऑफ APQ बाय एरिया ऑफ PQC इक्वल टू क्या आ गया है, AQ बाय QC, AQ बाय QC, डन है। सभी लोगों को समझ में आया, AQ बाय QC। अब यहाँ से हमको AQ मिल गया है, क्या AQ मिल गया है, यहाँ से जो हम लोग को क्या मिल गया, दूसरा समीकरण से यहाँ से जो हम लोग को मिला है वो क्या मिला हम लोग का, जिसको A अज्यूम किया हम लोग, मिल गया हम लोग को A P बट्टा PB, ठीक है। तो इसको हम लोग B अज्यूम कर लेते हैं, क्या AP और B अज्यूम कर लेते हैं। इसके अंदर हम लोग चारों ट्राइंगल फाइंड कर चुके हैं, APQ भी देख लिए हम लोग, PQB भी देख लिए, जिसके अंदर QN से कर लिए हैं, PBQC में क्या कर लिए हम लोग, QM। तो इसके सारों को हम लोग ये चीज एनालाइज कर चुके हैं, जिसमें हम लोग को क्या मिला है, इक्वेशन में एक A मिला है, दूसरा B मिला है। तो A के अंदर A और B को कंपेयर करने पर, क्या करने पर, कंपेयर करने पर, तुलना करने पर, क्या A, इसको A इक्वेशन A मान लिया, इसको इक्वेशन B मान लिया। तो A और B को तुलना करने पर A और B को तुलना करने पर, A B को तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग का सारा ट्राइंगल आ चुका है, सारा एरिया आ चुका है, APQ हो या PQB हो। ठीक उसी प्रकार ये ट्राइंगल जो APQ आधार AP को लिए थे, फिर आधार हम लोग इसको लेकर के सॉल्व किए हैं। तो एक एरिया इधर से बढ़ गया, एक एरिया उधर से बढ़ गया, हम लोग को मिल गया। तुलना करेंगे तो तुलना क्या करेंगे, तो ये सारा ट्राइंगल क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, जबकि हम लोग का क्या मिल जाएगा, इसको AQ, क्या इधर से क्या मिला, इसका वैल्यू हम लोग को क्या मिला है, APQ बाय एरिया ऑफ PQC का क्या मिला है, AQ बाय QC, और ये किसके इक्वल है, AQ बाय QC, किससे मिला है, ये B का है। उसी प्रकार A का हम लोग का क्या है, एरिया ऑफ APQ बाय PQB क्या है, AP, क्या AP बाय PB इक्वल किसके हो जाएगा, AQ बाय QC के। ये मिल चुका हम लोगों को, क्या AP बाय PB किसके इक्वल है, AQ बाय QC। ये हो गया हम लोग का प्रूफ, सिद्ध कर चुके हम लोग, क्या हो गया, प्रूफ हो गया, क्या साबित हो गया है कि AP PB के इक्वल है, AP PB के इक्वल है, और AQ QC के QC, इन दोनों का डिवीजन क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, प्रूफ। डन, काफी इजी सेशन था और आसानी से हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। जिन लोगों को नोट करना वो नोट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पढ़ी में समझ में आ गया, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कुछ मुश्किल होने वाला है नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन, आसानी से कर लेंगे। जैसे कि इसमें दे रहा है कि आकृति 1 और 2 में DE और BC समानांतर है, DE एंड DE दोनों में किसे, BC के समानांतर है। दोनों इक्वेशन, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन आप करेंगे और कमेंट में आंसर बताएंगे, ठीक है। EC और AD ज्ञात करना है, इधर से क्या निकालना है हमको, EC निकालना है, और इधर से हम लोग को AD निकालना है। क्या निकालना है, AD। ये क्वेश्चन में पॉइंट वगैरह है तो मैं कर दे रहा हूं, बाद बाकी अगला क्वेश्चन आप खुद कर लिया। तो सबसे पहले थेल्स परिमेय के अकॉर्डिंग क्या होगा, AD
बाय डी बी इक्वल टू ए ई बाय ई सी इक्वल होगा, डन है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एडी तो पता नहीं है, एडी निकालना है, एडी वैसे ही रह जाएगा बाद, और डीबी क्या है हम लोग का, डीबी 7.2 दे दिया है, क्या दे दिया है 7.2 इक्वल टू एई का वैल्यू क्या दिया है 1.8 बाय ईसी का वैल्यू क्या दे दिया 5.4, डन है। यहां से पॉइंट हटा है, ये एक दूसरे को पॉइंट कर ले, क्या होगा 1.8 के बटा में 10 आ जाएगा, इसके बटा में 10 आ जाएगा, ठीक है। हम लोग अब क्या हो जाएगा, यहां से हम लोग कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एडी ये कट भी रहा है, ये यहाँ देखेंगे तो हम लोग कट भी रहा है, 18 एकम 18 18 दिया 54, तो क्या हो जाएगा एडी बाय 7.2 इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, 7.2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3d इक्वल टू 7.2, d इक्वल टू क्या हो जाएगा 7.2/2, 3 3 एकम 3, d इक्वल टू 3 दूना 6 और 3 चौका 12, यानी d का वैल्यू आ गया क्या हो जाएगा 2.4। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लेंगे, एडी बाय डीबी एई बाय ईसी, दो वैल्यू पता है, तीन वैल्यू पता है, एक वैल्यू नहीं पता है, ये सॉल्व करके आंसर कमेंट में दे देंगे, डन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन अक्सर हमको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में दिख जाता है एग्जाम में। तो जैसे कि किसी पी क्यू आर भुजा में पी और क्यू, सबसे पहले पी क्यू आर कोई त्रिभुज है, क्या है पी क्यू आर कोई त्रिभुज है, पी क्यू आर, क्या पी क्यू आर कोई त्रिभुज पर क्रमशः पी क्यू और पी आर पर स्थित है, बिंदु ई और एफ क्रमशः बिंदु ई एफ निम्नलिखित स्थिति के लिए क्या ई एफ और क्यू आर इक्वल होगा। तो एक जो ट्राइंगल, जैसे कि थेल्स परिमेय में हम लोग पढ़े हैं कि यहाँ P और Q को डिवाइड करता है तो दोनों इक्वल होता है, उसी प्रकार यहाँ क्या कह रहा है EF डाल रहा है, क्या EF दिया गया है और इसमें सभी का वैल्यू दे दिया है और पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि EF और QR, EF और QR समानांतर है। अगर ये दोनों क्या हो जाता है समानांतर है, इक्वल आ रहा है कि नहीं, तो पहले इसका अलग फाइंड कर लेंगे, इसको अलग फाइंड कर लेंगे। अगर दोनों इक्वल होगा तो वो समानांतर होगा, अगर नहीं होगा तो वो समांतर नहीं होगा। जैसे कि PE हम लोग क्या दिया दिया 3.9 फिगर में समझ रहा है। EQ क्या हम लोग का दे दिया है E और Q, EQ क्या दे दिया इधर 3 सेंटीमीटर, क्या 3 सेंटीमीटर। PF P और F क्या दे दिया 3.6 सेंटीमीटर, PF और FR क्या दे दिया 2.4 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में है और हमको निकालना है कि ये और ये इक्वल है कि नहीं। थेल्स परिमेय के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, थेल्स परिमेय के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा PE बटा PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा PF बाय FR, ठीक है। तो PQ हम लोग का क्या है PE क्या है 3.9, PE क्या है हम लोग का 3.9, ऊपर क्वेश्चन भी देख सकते हैं दिया गया 3.9 एंड EQ क्या है हम लोग का 3 सेंटीमीटर, क्या है 3 सेंटीमीटर है, इक्वल टू क्या आ जाएगा PF कितना हम लोग का 3.6 एंड FR क्या हम लोग का 2.4, डन है। यहाँ से पॉइंट हटाएं, यहाँ से पॉइंट हटाएं, ये उससे चला गया, अब इधर तो पॉइंट रह गया, तो यहाँ से सब 12 से कट रहा, 12 तिया 36, 12 दूना 24, यहाँ से क्या होगा 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो यह क्या हो गया 1.3 बाय 1 इक्वल टू 3/2, डन है। 1.3 बाय 1 इक्वल टू 3/2, ये दोनों इक्वल है PE और PQ PF बाय FR, अगर इक्वल नहीं है ये दोनों क्या हो जाएगा समानांतर नहीं है, नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल है तो क्या हो जाएगा हम लोग का EF और EF समानांतर QR, EF और QR क्या होगा समानांतर नहीं होगा, क्या होगा समानांतर, ये समानांतर का निशान होता है नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा। तो ठीक उसी प्रकार इस क्वेश्चन को आपको चेक करके बताना है, अगर आपसे हो जाए तो कमेंट में आंसर बोल दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग 6.2 कर चुके थे ऑलमोस्ट, आपसे वो क्वेश्चन बन जाएगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो मैंने करवा दिया। अब जो हम लोग करने जा रहे हैं 6.2 में, तो इसके लिए कुछ थ्योरी डाल रखा मैंने, जैसे कसौटी का अर्थ होता है जिससे सर्वागम या समरूप को सिद्ध करना होता है। तो सर्वागम या समरूप के बारे में आप जानते होंगे अगर आपने थ्योरी अटेंड किया होगा, अगर आप लोगों ने थ्योरी अटेंड नहीं किया है तो जाकर के अटेंड करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, जाकर के देख लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है और उसमें काफी आसान तरीके से इसको डिफाइन किया गया। तो सर्वागम का मतलब एक बार और जान लेते हैं, मतलब कि इसका क्या होगा आकार और माप दोनों समान होगा, जबकि समरूप का ऐसा नहीं होगा। समरूप में क्या होगा कि आकार अलग होगा, जबकि आकार सेम होगा लेकिन माप अलग होगा। जैसे कि हम लोग समबाहु त्रिभुज के बारे में
जानते हैं, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग जानते हैं कि कसौटी, इसको जो कसौटी, कसौटी मतलब त्रिभुज को बांटा गया, जैसे कि साइड के बारे में कि किसी का साइड्स बराबर होगा, किसी के दो साइड्स बराबर बराबर होगा, किसी का एंगल बराबर होगा। तो उसी प्रकार यहाँ बांटा गया चार टर्म में। पहला में क्या है एस 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 यानी साइड साइड साइड, साइड का मतलब होता है भुजा, साइड का मतलब क्या होता है भुजा, जैसे ये साइड, तो सभी के साइड इक्वल होंगे। दूसरा में क्या एस ए एस, दो साइड इक्वल होगा, एक एंगल इक्वल होगा। ए एस ए, दो एंगल इक्वल होगा, एक साइड इक्वल होगा उसमें। फिर तीसरा चौथा जो दिया गया है एंगल एंगल एंगल, मतलब तीनों एंगल इक्वल होंगे। डन है। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि इधर दिया गया एस एस एस, साइड साइड साइड, तो यहाँ दो त्रिभुज हम लोग लिए गए ए बी सी और पी क्यू आर। तो हम लोग देख लेंगे पहले क्या है ए बी, इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा पी क्यू, क्या पी क्यू, इसका साइड ये साइड और ये साइड लेंगे। फिर दूसरा क्या हम लोग का ए सी और पी आर, क्या हो जाएगा ए सी, पहला ए सी का ये पार्ट और ये पार्ट दोनों समरूप है, तो ए सी बाय क्या हो जाएगा पी आर। उसी प्रकार इक्वल बीसी और क्यू आर, इक्वल टू बीसी और क्यू आर। चेक करना है कि साइड साइड इक्वल है या नहीं है। तो हम लोग का क्या है AB का वैल्यू क्या है हम लोग का 2 है, क्या है AB का वैल्यू क्या है 2 है, PQ का वैल्यू क्या है 4 है, इक्वल टू AC का वैल्यू हम लोग का क्या है 4 है, PR का वैल्यू हम लोग का क्या है 8 है, इक्वल टू BC का वैल्यू क्या है हम लोग का 6 है, एंड QR का वैल्यू 12 है। अगर काट दे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 6 एकम 6, 6 दूना 12। सभी में क्या आ रहा है हम लोग का 1/2 1/2 1/2, क्या आ रहा है हम लोग का आंसर 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। इसे पता क्या चल रहा है कि ये जो ए बी सी ट्राइंगल, ट्राइंगल त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी क्या है पैरेलल है, किसके पैरेलल है पी क्यू आर, क्या पी क्यू आर, मतलब इसका आकार और माप दोनों समान है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसके तीनों साइड इक्वल है, तीनों साइड इक्वल है, तीनों साइड चार, तीनों भुजा जो है एक ये भुजा और ये भुजा तीनों एक दूसरे के इक्वल है। उसी प्रकार हम लोग दूसरा पढ़ेंगे क्या है एस ए एस, साइड एंगल साइड, मतलब इसके दो साइड इक्वल होंगे, दो साइड इक्वल होंगे और एक कोण बराबर होगा। तो दो साइड इक्वल है, जैसे ए बी और पी क्यू बराबर है, ए बी और पी क्यू। तो हम लोग देख लेंगे ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू ए बी बाय पी क्यू, और कौन है ए सी और पी आर इक्वल टू ए सी बाय पी आर। ये दोनों क्या है इक्वल है। ए बी का वैल्यू क्या है, ए बी का वैल्यू 4 है, ए बी का वैल्यू, यहाँ हम लोग एक कोण दिख रहा होगा, कोण बी, दोनों में कोण बी इधर कोण क्यू, कोण बी इक्वल टू कोण क्यू है। ठीक है, तो हम लोग ए बी का वैल्यू देखेंगे, ए बी का वैल्यू हम लोग का क्या है, ए बी का वैल्यू 4 है, पी क्यू का भी वैल्यू हम लोग का क्या है 4 है, क्या है 4 इक्वल टू ए सी का वैल्यू क्या है हम लोग का, AC का वैल्यू हम लोग का 8 है और PR का वैल्यू भी 8 है। तो 8/8 क्या है, दो साइड इक्वल है, दो साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है। एंगल में कौन है B, B कितना है हम लोग का 60 डिग्री, और ये एंगल कितना है एंगल Q भी 60 डिग्री, यानी दो साइड इक्वल है, ये दो साइड इक्वल है, 4 एकम 4, 4 एकम 4 1 और 1 इक्वल टू 1, यानी AB त्रिभुज हम लोग का क्या है, दो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में दो साइड इक्वल है, दो साइड इक्वल है और एक कोण। तो क्या लिख लेंगे हम लोग ट्राइंगल त्रिभुज ए बी सी सी, और दूसरा ट्राइंगल क्या है पी क्यू आर में दो साइड इक्वल है और एक ट्राइंगल, दो साइड और एक ट्राइंगल इक्वल है। तो क्या हो जाएगा एक कोण इक्वल है, एंगल इक्वल है, एंगल हम लोग का क्या है 60 डिग्री, पी बी और क्यू, कोण बी और कोण क्यू इक्वल है, इधर से ए बी और पी क्यू इक्वल है, इधर से ए सी और पी वाई आर, ये साइड इक्वल होगा, फिर ये साइड इक्वल होगा और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, तो एंगल पी क्यू आर, अगली बात समझ में, तो ये कसौटी है। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग का है ए एस ए या फिर ए ए एस, यानी एंगल साइड एंगल, दो एंगल बराबर होगा, एक कोण बराबर होगा, दो कोण बराबर होगा, दो कोण बराबर होगा और एक भुजा बराबर होगी। मतलब कि इसमें क्या होगा, दो कोण ऐसा होगा जो बराबर होगा और एक भुजा बराबर होगा, साइड बराबर होगा। तो क्या है इधर जो बराबर है साइड इसमें बराबर है। तीसरा देखेंगे हम लोग, तो ये किसको फॉलो करता है, ये जो पहला वाला हम लोग क्या गया था एस एस एस, पहला वाला जो था क्या गया था एस एस एस, साइड 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 बराबर था। दूसरे वाले में क्या गया हम लोग का एस ए एस, क्या एस ए एस, साइड एंगल साइड। तीसरा जो है हम लोग का ए एस ए है, मतलब एंगल साइड एंगल, एंगल साइड और एंगल। तो यहाँ दो एंगल बराबर होगा और एक साइड बराबर होगा, क्या दो एंगल और एक साइड इक्वल होगा। तो दो एंगल में कौन कौन है, पहला हम लोग देखेंगे, पहले तो भुजा देख लेते हैं। तो भुजा कौन कौन बराबर है, ए बी बाय
ए बी बाय पी क्यू। ये भुजा क्या है, पी क्यू बराबर है 4/4 है। और एंगल की बात देखें, एंगल देखें हम लोग, तो एंगल देखें तो क्या हो जाएगा, एंगल हम लोग देखें तो एंगल, एक एंगल कितना है 90 डिग्री है, यानी कि कोण बी बराबर है किसके बराबर है, कोण बी किसके बराबर है, कोण क्यू के इक्वल है, ठीक है। उसी प्रकार कोण ए किसके इक्वल है, कोण पी के, कॉमा कोण ए इक्वल है किसके, कोण पी के, इक्वल टू कोण ट्रायंगल पी। डन है। तो ये दोनों जो कसौटी है, ये कसौटी क्या पता चल रहा है, समरूप है या फिर समांतर है, आकार समान है या फिर माप अलग अलग है। तो दो ये क्या हो गया, ये समझ में आ गया कि ये 30 डिग्री ए और ये इधर का पी, इधर ए बी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इधर से पी क्यू भी 4 हो जाएगा। और यहाँ क्या है 2 8 है, तो ये क्या हो गया हम लोग का अलग हो गया यहाँ पे। तो यहाँ क्या पता चलता है कि दो कोण बराबर है, इसका दो कोण बराबर है, तीसरा क्या है दो कोण बराबर है। तो किस टाइप का कसौटी होगा, कौन सा, ए एस ए एंगल, साइड एंगल, दो एंगल बराबर होंगे और तीसरा साइड बराबर होगा। तो हम लोग का त्रिभुज ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, एक साइड और दो एंगल बराबर होंगे, बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का त्रिभुज पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी कि ए एस ए, क्या ए एस ए एंगल, ए एस ए एंगल साइड एंगल। तीसरा में क्या होगा, सभी एंगल बराबर होगा, सभी एंगल बराबर होंगे, यानी एंगल एंगल एंगल। तीसरा में जो हम लोग चौथा देख रहे हैं क्या होगा, चौथा हम लोग का एंगल एंगल एंगल। तो कौन एंगल ए, एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल पी के, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, मतलब कोण ए बराबर कोण पी। फिर कोण बी किसके बराबर होगा, कोण क्यू के, कोण बी इक्वल टू कोण क्यू। उसी प्रकार कोण सी किसके इक्वल हो जाएगा, कोण सी इक्वल टू कोण आर के इक्वल हो जाएगा, क्या आर के इक्वल हो जाएगा। तो ये कौन सा कसौटी है, ए एंगल एंगल एंगल। डन है। सभी लोगों को जिनको नोट करना है वो नोट कर लेंगे, समझ में आ रही है बात, जिन लोगों को भी नोट करना है वो नोट कर लेंगे, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम लोग ये क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। बोला ट्रायंगल त्रिभुज ओडीसी सिमिलर ओबीए और बीओसी क्या दे दिया, बीओसी दे दिया हम लोग का 125 डिग्री, यानी कि 125 डिग्री। ये स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, पूरा स्ट्रेट एंगल अगर कोई लेते हैं तो हम लोग 180 डिग्री का होता है। और क्या होता है, एक ट्रायंगल, एक त्रिभुज कितने डिग्री का होता है, वो भी 180 डिग्री का, यानी तीनों कोनों का योग अगर जोड़े तो वो 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम लोग को सीडीओ दे दिया 70 डिग्री और बीओसी दे दिया 125 डिग्री। सबसे पहले पूछ रहा है डीओसी, तो हम लोग सबसे पहले डीओसी की तरफ बढ़ते हैं। क्या डीओसी क्या हो जाएगा, डीओसी ट्रायंगल डीओसी त्रिभुज डीओसी प्लस, अगर हम डीओसी और बीओसी करते हैं, क्या डीओसी प्लस बीओसी कितना के इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री की, क्या 180 डिग्री। तो स्ट्रेट लाइन अगर एंगल ले तो क्या हो जाएगा, वो किसके बराबर होता है 180 डिग्री के। तो डीओसी प्लस बीओसी, तो बीओसी तो हमें पता है, बीओसी कितना दिया गया 125 डिग्री, और डीओसी नहीं पता। ट्रायंगल डीओसी प्लस बीओसी का वैल्यू क्या है 125 डिग्री, 125 डिग्री बराबर 180। समझ में आ गई बात। क्या कर रही है डीओसी, डीओसी हमको नहीं पता है लेकिन बीओसी पता है। बीओसी हम लोग का कितना डिग्री है 125 डिग्री है। अब 125 बराबर के इस पार भेजेंगे तो प्लस तो माइनस, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। तो ट्रायंगल डीओसी बराबर 180 माइनस 125। आ रही बात समझ में। तो क्या हो जाएगा डीओसी बराबर 180 माइनस 125, त्रिभुज ट्रायंगल डीओसी बराबर 180 में से 125 घटेगा, 180 में से 25 घटेगा तो क्या हो जाएगा डीओसी ट्रायंगल डी ओ सी बराबर 180 में से 125 जाएगा, कितना बच जाएगा हम लोग का 55 बच जाएगा, 55 डिग्री। कितना बचेगा 55, 55 बाद 60 और 20 80, तो 55 डिग्री बच गया। तो हम लोग को जो मिल चुका है, क्या मिल गया है डीओसी मिल गया, डीओसी निकल चुका। अब जो हम लोग को निकालना है डीसीओ, क्या डीसीओ, डीसीओ एक ट्रायंगल है, इसका योग कितना होगा 180 डिग्री। तो हम लोग निकालते हैं डीसीओ, डीसीओ। और इस ट्रायंगल में हमको और क्या पता है डीसीओ, एक पता है हम लोग को सीडीओ, उसी ट्रायंगल का भाग है सीडीओ, उसी ट्रायंगल का भाग है तो सीडीओ प्लस हम लोग क्या निकालना है डीओसी भी, क्या है डीसीओ निकालना है, डीसीओ निकालना है, डीसीओ निकालना है। और सीडीओ क्या है सीडीओ, उसी ट्रायंगल का भाग है और उसी ट्रायंगल का एक और भाग है क्या डीओसी।
एक ट्राइंगल में तीन साइड से ले सकते हैं, तीन साइड है, तीनों साइड से ले तो क्या हो जाएगा, एक हम लोग का उसी ट्राइंगल का भाग है डी ओ और सी, तो प्लस डी ओ सी इसको कितने डिग्री के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो डी हम लोग को डी ओ सी निकालना है, डी सी ओ निकालना है, डी सी ओ तो हमें पता नहीं है, लेकिन तो डी सी ओ ऐसे है क्या, प्लस सी डी ओ का वैल्यू पता है, सी डी ओ कितना दिया गया हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया 70 डिग्री, कितना 70 डिग्री, तो हम लेंगे सी डी ओ की जगह कितना लेंगे 70 डिग्री लेंगे, 70 डिग्री प्लस डी ओ सी हम लोग कितना निकाले हैं, डी ओ सी हम लोग निकाले 55 डिग्री, कितना 55 डिग्री, डन डन 55 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, किसके इक्वल है, 180 डिग्री के बराबर है, कितना डिग्री के बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है, तो डी सी ओ प्लस जोड़ देंगे 70 30 और 125, ये भी कितना बन गया 125 डिग्री बन गया, तो डी सी ओ कितना डिग्री के बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है, तो डी सी ओ इसको इधर भेज देंगे, प्लस वाला तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस रहता तो प्लस हो जाता। मैंने हर चैप्टर में लगभग ये क्वेश्चन इस टाइप में आकर के रुक गया है, जहां बराबर के उस पार भेजना रहा है या फिर बराबर के उस पार से इधर लाना रहा है, जब प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे, माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा DCO इक्वल टू 180 और प्लस वाला इधर आया माइनस 125, ठीक है, माइनस 125 रहेगा। अब 180 में से 125 जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो हम लोग का DCO बराबर कितना आ गया 125 डिग्री, DCO बराबर क्या आ गया हम लोग का, सॉरी 125 लिख रहा हूँ, 180 में से 125 जाएगा, क्या बच जाएगा हम लोग का 55 डिग्री, क्या 55 डिग्री, डन है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब चाहिए OAB, क्या OAB हम लोग का क्या आ गया DCO, तो यहाँ क्या बोल रहा है कि ODC और क्या बोला OAB सिमिलर है, अगर ये सिमिलर है तो इसका जो वैल्यू आ रहा है ODC का वैल्यू हम लोग का कितना आ रहा है, सबका 55 आ रहा है, क्या आ रहा है 55। ODC में ट्राइंगल में गए थे तो ये तीन ट्राइंगल हम लोग को उधर से मिला था, अगर ये दोनों सिमिलर है, अगर ये DCO 55 है, DCO 55 है तो हम लोग का ODC 55 हो गया, ODC 55 हो गया तो OAB क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा, तो OAB कितना डिग्री हो जाएगा हम लोग का 55 के इक्वल हो जाएगा, डन है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप लिख देंगे, जिनको भी समझ में आ गया जो लोग को नोट करना है वो नोट कर लेंगे, तो हम लोग का OAB भी क्या हो जाएगा, OAB कितना डिग्री हो जाएगा 55 डिग्री, क्यों हो जाएगा, क्योंकि OAB किसके बराबर है ODC या फिर CDO, डन है, नोट कर लेंगे, जिन लोगों को नोट करना बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो सिर्फ क्या पूछ लेता है, इन दोनों का रेशियो पूछ लेगा, अगर सब्जेक्टिव में पूछा तो वो इस प्रकार है, जैसे कि मान लीजिए ABC सिमिलर DEF है और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 14 सेंटीमीटर स्क्वायर 121 सेंटीमीटर, यदि EF का वैल्यू दे दिया है कितना 15.4 है, और मान लीजिए BC का वैल्यू, तो EF का वैल्यू कितना दे दिया है, ये जो एरिया दे दिया है इसका ABC का एरिया कितना दे दिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड किसका दे दिया है 121 दे दिया है, DEF का एरिया जो दे दिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो EF का वैल्यू क्या दे दिया हम लोग 15.4 दे दिया, 15.4 दे दिया है यहाँ से EF का वैल्यू, तो यहाँ से हम लोग फाइंड करना है, ट्राइंगल ABC ले लिया है, DEF भी ले लिया और हम लोग जो ट्राइंगल का ये दिया गया वैल्यू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर वो भी ले लिया, और यहाँ पे क्या EF का वैल्यू हम लोग 15.4 ले लिया गया। तो मान लीजिए अगर ये करें हम लोग ट्राइंगल एरिया निकाले, ट्राइंगल एरिया ऑफ AR से एरिया हो गया, एरिया ऑफ ABC, ट्राइंगल ABC बाय एरिया ऑफ क्या हो जाएगा DEF, दूसरा ट्राइंगल क्या है DEF इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, निकालना क्या है हमें BC, क्या BC बाय क्या हो जाएगा EF, क्या EF, ये दोनों ट्राइंगल के इक्वल होगा तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ABC हम लोगों को कितना दे दिया गया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या 64 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय एरिया ऑफ DEF क्या दे दिया गया DEF हम लोग को दे दिया गया है, एरिया ऑफ DEF 121, क्या कितना बोल रहे हैं यहाँ देखिएगा DEF, पहला जो DEF और इनके क्षेत्रफल क्रमशः ये दे देगा 64 और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, EF का वैल्यू 15.4 दे दिया, जो EF का वैल्यू हो गया, ये क्या हो जाएगा DEF 121 दे दिया है, 121 बराबर BC का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो एक इस अगर समबाहु त्रिभुज होगा तो उसके तीनों कोनों का योग, तीनों कोण साइड्स इक्वल होंगे, तो EF क्या हो जाएगा, EF हम लोग को पता है, EF क्या है 15.4 का होल स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर हटाएंगे यहाँ रूट चढ़ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ जाएगा, तो हम लोग का क्या आ जाएगा BC बाय
4 इक्वल टू रूट अंडर 64 अपॉन 1 to 1। डन। तो अब जो हम लोग का आ जाएगा क्या आ जाएगा BC बाय 15.4 इक्वल टू रूट अंडर 64। रूट अंडर 64 का वैल्यू क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर होता है एंड 121 कितने का होता है 11 का होता है। क्या 11 का होता है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे यहाँ पे क्या हो जाएगा क्रॉस गुना हो जाएगा। 8 को 15.4 से करेंगे और इसको 11 को BC से करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 BC इक्वल टू 8 into 15.4। डन है। अब BC का वैल्यू फाइंड कर ले BC बराबर कर ले तो 8 into 15.4 बटा में 11 सटा वाला कहाँ आएगा बटा में 11 यहाँ से BC निकाले तो 11 इसके बटा में लिखा। डन है। अब पॉइंट से डर लगता है बच्चों को तो मैं पॉइंट को ही हटा देता हूँ। पॉइंट हटा यहाँ एक के बाद पॉइंट था तो बटा में कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है 11 से ये कट रहा है देखेंगे तो 11 एकम 11 4 बचे 44 बने 11 चौक 44। तो BC इक्वल मल्टीप्लाई कर लेंगे 14 को 8 से कर लेंगे क्या हो जाएगा 14 पंचे 7 14 अट्ठे 112 होता है 112 14 अट्ठे 112। ठीक है 112 बाय कितना है 10। 10 अगर बटा में है तो कितना एक के बाद पॉइंट लगा देंगे उतना भाग करने का भी जरूरत नहीं है। बटा में 10 अगर 100 रहता तो 2 के बाद लगाते 1000 रहता तो 3 के बाद लगाते। तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा 11.2। डन है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। BC हमें फाइंड करना था BC का वैल्यू निकल गया। तो सबसे पहले जो हम लोग को ट्रायंगल में बोल रहा था ABC DF सिमिलर है जिसका क्षेत्रफल दिया गया था। क्षेत्रफल कितना सबसे पहले हम लोग क्या किए ट्रायंगल ABC बना लिए। फिर ट्रायंगल क्या बोला था DEF ट्रायंगल DEF बना लिया। ABC का जो क्षेत्रफल बोला था वो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर बोल रहा था और इसका जो DEF का क्षेत्रफल क्या बोल रहा था 121 सेंटीमीटर स्क्वायर और EF का वैल्यू 15.4 दे दिया था। EF का वैल्यू 15.4 दे दिया था और उसके बाद हमसे पूछ रहा था क्या BC। तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज का एरिया कौन त्रिभुज दो त्रिभुज था ABC बाय एरिया ऑफ DEF। तो क्या हो जाएगा DEF बराबर क्या हो जाएगा BC निकालना था BC बाय EF। ये साइड इन दोनों के इक्वल होगा इसलिए दोनों साइड क्या होगा इस पे स्क्वायर आया तो 64 इधर से स्क्वायर हटाएंगे क्या चलेगा रूट चलेगा। यहाँ से स्क्वायर हटा ये वाला स्क्वायर हटा यहाँ रूट आ गया तो BC बाय 15.4 इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से स्क्वायर हटा यहाँ रूट आ गया तो रूट अंडर 64 अपॉन 1 to 1। ठीक है। अब यहाँ से क्या कर दिया हम लोग को क्रॉस गुना का ऑप्शन दिख रहा था यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 11 को BC से किया तो 11 BC बराबर 15.4 को 8 से किया क्या हो जाएगा 8 into 15.4 तो BC इक्वल टू क्या हो गया 8 into 15.4। ठीक है पॉइंट हटाए बटा में 10 आ गया 11 से मल्टीप्लाई किया तो 14 टाइम में कट गया। ठीक है तो BC इक्वल टू 112 बटा 10 आ गया तो BC बराबर क्या कर लिए एक के बाद 10 था तो एक के बाद पॉइंट लगा दिए। ये हो गया हमारा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। डन है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये क्या है 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन है। काफी इजी क्वेश्चन था आसानी से कर लिए। अगर इसमें सिर्फ ये दे दे क्या दे दे सिर्फ ये दे दे और पूछ ले रेशियो क्या ये दोनों नहीं दे और इसमें से किसी का वैल्यू नहीं दे और पूछ ले कि इसका रेशियो क्या होगा तो इसका रेशियो डायरेक्ट आसानी से लिख देंगे 64 है तो इस पे रूट चढ़ेगा BC और EF का रूट चढ़ेगा डायरेक्ट 8:11 हो जाएगा। तो अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि क्वेश्चन दे देगा और पूछ लेगा कि इसका रेशियो बताएं। ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन देखने मिलेगा आप लोगों को कि सिर्फ ये दे देगा और इसका रेशियो पूछ लेगा। डायरेक्ट क्या करेंगे 64 रहेगा तो क्या होगा 8 निकल जाएगा इधर से 11 निकल जाएगा। मुश्किल ज्यादा नहीं बनाएंगे आसानी से कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। जिन लोगों को समझ में आ गया वो नोट कर लेंगे बढ़ते रहेगा हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ। ऑब्जेक्टिव का पैटर्न मैंने एक सेट किया है जिसमें लगभग अराउंड सभी ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे। पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे क्योंकि कम क्वेश्चन में ज्यादा क्वेश्चन को एम करना है। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा ना ये सिर्फ क्या होगा पैटर्न क्वेश्चन बदल जाएगा। यहाँ पे 1.8 है तो वहाँ पे 1.4 आ जाएगा लेकिन पैटर्न नहीं बदलेगा। इसी पैटर्न से इसी टाइप से कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे। यहाँ 9 4 है यहाँ हो सकता है कि 81 और 16 भी दिख जाए। तो मैंने अभी कुछ देर पहले ऐसा क्वेश्चन करवाया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो क्या कीजिएगा इसको रूट स्क्वायर करके और उसका आंसर रेशियो में लिख देना। जैसे कि 9 कितना 9 का रूट वैल्यू क्या हो जाएगा रूट अंडर 9 का वैल्यू हो जाएगा 3 रूट अंडर 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 तो 3:2 इसका आंसर हो जाएगा। कैसे क्योंकि अगर 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका एरिया इसका क्षेत्रफल का अनुपात है एरिया और इसका एरिया बटे में आ जाएगा 9/4 हो जाएगा और उनकी संगत ऊंचाई का स्क्वायर हो जाएगा दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। इस पे स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ेगा तो उतना दिमाग नहीं लगाएंगे आप लोग। ऐसा क्वेश्चन कभी भी दिखे दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दे डायरेक्ट क्या करेंगे उसका रूट वैल्यू निकालेंगे और आंसर लिख देंगे। तो 9 का रूट वैल्यू क्या होगा 3 और 4 का रूट वैल्यू क्या होगा 4 का 2 हो जाएगा। तो 3:2 ऑप्शन नंबर 2 ऐसा क्वेश्चन हम लोग 6.2
2 में किए थे 6.2 यानी कि थेल्स पर एमएम प्रूफ करने के बाद ये क्वेश्चन हम लोग किए थे। तो यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग का EL निकालने क्या बोल रहा है LE, EL या LE ले सकते हैं। हम लोग का क्या होगा LE बाय ये क्या दे दिया हम लोग को F दे दिया है। क्या दे दिया है ये सॉरी F दे दिया जहाँ E लिखा दिया गलती से, ये हम लोग का F है क्या LE या EL बाय LF इक्वल टू EM बाय mg। तो EL तो हमको पता नहीं है, LE नहीं पता, लेकिन ये क्या है LF पता है हम लोग का क्या है, ये LE वैसे ही रह जाएगा। LF हम लोग को पता है क्या है 7.2 है इक्वल टू EM क्या है हम लोग का 1.8 है, EM क्या है हम लोग का 1.8 और mg क्या है 5.4, mg 5.4 है। सेम काम कर लेंगे, क्रॉस गुना कर लेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो LE 5.4 LA इक्वल टू 1.8, क्रॉस गुना तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे, कैंची वाला गुना, इसको इससे और इसको इससे 1.8 इनटू 7.2 डन है। तो LE इक्वल टू 1.8 इनटू 7.2 अपॉन 5.4, ठीक है 5.4। यहाँ से एक का तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, लेकिन बटा में फिर आ जाएगा हम लोग का 10, कितना आ जाएगा 10, 18 एकम 18, 18 तिया 54, 3 गुना 6 1 या 12, 3 चौका 12, आगे कितना 24 बटा 10। तो LE बराबर क्या आ गया 24 बटा 10। 10 है तो एक के बाद पॉइंट लगा देंगे। जीरो का कैलकुलेशन काफी इजी था, टेंशन नहीं लेना। जैसे कि मान लीजिए आपका आ गया क्या आ गया 412 है, बटा में 100 है, तो 100 है तो 2 के बाद पॉइंट, 1000 कर देंगे 3 के बाद पॉइंट, 10 कर देंगे 1 के बाद पॉइंट। तो ये कॉन्सेप्ट पे चलना है। तो यहाँ क्या था 54 था, 18 दिया 54, 3 बचा, इसको 24 टाइम में काट दिया, 24 बचा तो 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो LE इक्वल टू क्या आ गया 2.4 आ गया। 2.4 हम लोग के ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट 2.4। समझ में आ रहा बात। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन आपको दे देगा, या फिर ये पूछ ले यहाँ से LE की जगह EM पूछ ले, या फिर mg पूछ ले, कुछ भी कर सकता है, आसानी से हम लोग कर लेंगे। ठीक है, ये जो थेल्स परिमेय के अकॉर्डिंग कर लेंगे हम लोग। यहाँ से तीसरा बोला सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसके तीनों कोण आपस में बराबर, तीनों साइड क्या हो, तीनों भुजा आपस में बराबर हो, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, दिखते समान है लेकिन उनका माप अलग अलग हो सकता है, आकार समान हो सकता है लेकिन माप इसका आकार समान होगा लेकिन माप अलग अलग होगा, तो वो होता था समरूप। सर्वासन का मतलब पता है कि क्या होगा, समान माप और आकार दोनों समान होगा। तो ये क्या होता है, सभी समबाहु त्रिभुज का वैल्यू अलग अलग हो सकता है लेकिन उसका माप क्या हो जाएगा, माप अलग अलग होगा, आकार समकोण। समकोण त्रिभुज का एक कोण 30 डिग्री है तो पूरक कोण याद कीजिएगा, हमने थ्योरी में चैप्टर 6 के थ्योरी में पढ़ाए थे क्या कि पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है, पहला कोण अगर 90 है तो पूरक कोण से क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू हम लोग क्या दे दिया 30 डिग्री, तो पूरक कोण 90 माइनस 60, पूरक कोण क्या हो जाएगा 90 माइनस 60। किसके लिए, समकोण त्रिभुज के लिए। समकोण त्रिभुज कैसा होता है, ऐसा कोण जिसका एक कोण 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो 90 माइनस 60, 90 माइनस कितना 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 30 है, तो हम लोग का आंसर क्या आ गया 60 डिग्री। तो पूरक कोण, यही की जगह अगर कोई समपूरक कोण पूछ देता, समपूरक कोण समकोण बदल देता है हाँ, और पूछ लेता समपूरक कोण। समपूरक कोण के लिए क्या करते हैं हम लोग 180 माइनस थीटा करते हैं। तो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ सकता है, या फिर सर्वागसम या फिर समरूप से, जैसे कि त्रिभुज के बारे में पूछ सकता है, या फिर चतुर्भुज के बारे में, या फिर वृत्त के बारे में कि सभी वृत्त क्या होते हैं। तो ये सारा चीज हम लोग थ्योरी में कर चुके हैं। ये 4 क्वेश्चन है, कैसा पैटर्न मैंने सेट किया कि इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को अदला बदली कर सकते हैं। यहाँ जैसे कि समकोण त्रिभुज की जगह क्या दे देता है, वृत्त दे देता, यहाँ पे ई हम लोग को LE निकालने की जगह EM निकालने दे सकता है, यहाँ पे 9 है 9 4 की जगह 81 16 दे सकता है। समझ गए, तो कोई बात नहीं, पूरा मेहनत कर लेना है, एग्जाम के लिए पूरा अपना दम लगा देना है आखिरी तक, और हम लोग का एग्जाम में इंशाल्लाह काफी अच्छा मार्क्स आएगा। समझ में आ रहा है, तो काफी मेहनत करना है, मेहनत से पीछे नहीं भागना है। पूरा जितना दिन हम लोग का बचा हुआ एग्जाम के लिए अच्छे से मेहनत करेंगे, ईमानदारी से मेहनत करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपका मार्क्स बहुत बेहतर होगा, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। मिलते हैं अगले वीडियो।